आप सभी को आज मैं बताने वाला हूं कि यूपी का एक जिला है जिसका नाम लगभग लोग जानते ही होंगे। और वो जिला है बाबा का नगरी काशी। बहुत लोग इत्यादि नाम से जानते हैं, वाराणसी, काशी, बनारस। तो आज हम बात करेंगे कि 5 ऐसे जगह पे घूमने का जो कि आप समथिंग 1,000 में इस जगह पे आप घूम सकते हैं। बहुत ही कम लागत है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम लागत में आप इस जगह को आप घूम सकते हैं बहुत ही अच्छे से। पहला आपको हो गया, आप जब वाराणसी कैंट उतरते हैं तो वहां से आप गोदलिया तक जाने में समथिंग 25 से 30 रुपया ऑटो वाला लेता है। दूसरा है, आप विश्वनाथ मंदिर जब जाते हैं स्नान ध्यान करने के बाद तो आप लाइन में लगे रहेंगे। समथिंग बहुत ही ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन फिर भी भीड़ के अनुसार कुछ टाइम लगते हुए आपका दर्शन बहुत आसान तरीके से हो जाता है। दूसरा आपका हो गया दुर्गा कुंड। अगर आप गौदलिया से दुर्गा कुंड जाते हैं तो उसमें भी समथिंग 25 से 30 रुपया ही लगता है। दुर्गा कुंड भी माता पार्वती का एक पीठ है, वहां भी घूम सकते हैं। अगर कहा जाए तो 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ आता है विशालाक्षी माता का। जो विशालाक्षा माता जो है वो विश्वनाथ मंदिर से आप जब जाते होंगे विश्वनाथ जी का दर्शन करते हुए, तो उससे पहले ही एक गली पड़ता है विशालाक्षी गली। तो उस गली में जब आप इंटर करेंगे ना तो कुछ ही दूर बाद माता विशालाक्षी का एक मंदिर है, वहां भी आप दर्शन कर सकते हैं। वो भी एक शक्तिपीठ ही आता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि शक्तिपीठ में काशी में भी कोई शक्तिपीठ है। लेकिन आप जैसे विश्वनाथ मंदिर में इंटर करते हैं उससे जस्ट कुछ ही दूर पहले विशालाक्षी माता का एक गली है। उस गली में आप जैसे इंटर करेंगे कुछ ही दूरी पर विशालाक्षी माता का एक मंदिर आता है। दूसरा हो गया दुर्गा कुंड। अब दुर्गा कुंड भी ज्यादा लागत नहीं है। गोदलिया से दुर्गा कुंड का ऑटो बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता है। उसमें भी आपको 25 से 30 रुपया का भाड़ा किराया है। तीसरा, आप वहीं से कुछ दूरी का पैदल रास्ता देखकर समथिंग मुझको लगता है 100 से 500 मीटर की दूरी होगी, वहां पे बगल ही में है मानस मंदिर, जिसमें रामायण का पूरा चलचित्र दिखाई गई है, रामायण के बारे में वर्णन किया गया है। उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रामायण के बारे में बखान किया गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से लोगों ने वहां पे उस मंदिर को स्ट्रक्चर करके बनाया गया है। अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक अंदर से जो होता है ना राम भगवान के प्रति आपका जो मन में लालसा, वो सारे चीज जो आप रामायण में देखे होंगे सब चीज आपको उसमें मिलेगा। प्रत्यक्ष में भी लगेगा कि वाकई में ऐसा मंदिर भी है। बहुत बहुत लोग जानते हैं मानस मंदिर को, लगभग लोग जानते ही हैं। और उसके बाद फिर आप वहां से फिर ऑटो पकड़ सकते हैं। और कुछ ही दूर तय करने के बाद आपको समथिंग 10 से 15 रुपया लेंगे लोग, और संकट मोचन मंदिर का दूरी तय कर सकते हैं आप। हमको लगता है वहां से समथिंग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी है, और आप वहां पे जाके संकट मोचन मंदिर पे हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं, जो कि भगवान राम ने उनको उसी समय जब लक्ष्मण जी को बचाए थे हनुमान जी, तो उस समय उन्होंने बहुत ही अच्छा नाम रखा उनका संकट मोचन, क्योंकि उन्होंने संकट को हरण कर लिया, पूरा संकट को ही हर लिए। अगर सजीवन बुट्टी नहीं लाए होते तो शायद लक्ष्मण जी नहीं होते। उसीलिए उनका नाम वहां पड़ा संकट मोचन, और आज संकट मोचन हनुमान जी के नाम से उनका नाम पड़ा। तो वहां भी आप जाके संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर वहां से ऑटो पकड़ सकते हैं, और लगभग वहां से आपको 20 से 25 रुपया का 30 रुपया मान लीजिए भाड़ा किराया लेगा। 80 घाट, 80 घाट जा सकते हैं। 80 घाट की छवि इतनी सुंदर बना दी गई है, इतनी अच्छी सी उसे चटर किया गया है कि आप जो 20 साल 25 साल या 10 साल पहले देखे होंगे उसके अनुसार आज बहुत ही ज्यादा डेवलप किया गया है, बहुत ही सुंदर उसे डेवलप किया गया है। अगर आप वहां पे 5 से 7 के बीच में पहुंचते हैं तो सुबह बनारस पे कार्यक्रम भी होता है, नृत्य कला इत्यादि, आप उसे भी आनंद ले सकते हैं। दूसरा, 7 से 7:30 के आसपास आरती शुरू होता है, गंगा आरती, वो भी आप आनंद ले सकते हैं। क्योंकि काशी का सबसे धरोहर कुछ है तो वो गंगा आरती और बाबा विश्वनाथ का दर्शन जिसे मिल गया उसकी सौभाग्य होती है। क्योंकि कहा गया है
कि काशी में पग रखते हुए मनुष्य का पाप कट जाता है, काशी में बाबा का दर्शन करके और काशी का भोजन पान कर लिए तो आपका 10 योनि तक का पाप कट जाता है। और आपकी सौभाग्य अगर होगी तो आप गंगा आरती देख पाएंगे, क्योंकि गंगा आरती का सौभाग्य बहुत लोग नहीं ले पाते हैं। भगवान किसी न किसी वजह से उसे छोड़ा ही देते हैं। अगर अगर आपके मन में होगा कि हमें दर्शन करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ लागत लगेगा। अगर आप सभी घाटों को एक साथ देख सकते हैं या देखना चाहते हैं तो उससे भी पहले आप पहुंचिए, या उसके बाद फिर अच्छा और भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि लाइट वीट बढ़ती है, जल जाती है तो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। तो आप नाव पे बैठ सकते हैं, नाव पे बैठिए, समथिंग ज्यादा खर्चा भी नहीं पड़ता है, 250 से 300 लेते हैं लोग। पूरा घाट आपको रविदास घाट से लेके और इत्यादि जो भी घाट है आपको नाव वाले घुमाएंगे। उस पर भी आप जा सकते हैं, उस पर आपको बहुत सारे ऊंट, बालू का छवि जो विदेशी तरीके से आपको दिखाई जाती है वो भी छवि आपको उस तरफ मिलेगा। मतलब गंगा जी के इस तरफ 80 घाटों से है और उस तरफ आप जाएंगे नेक्स्ट तरफ तो आपको बहुत ही अच्छा दृश्य दिखेगा। तो उस तरफ भी जाके आप आनंद ले सकते हैं और फिर उसका पूरा आनंद लीजिए। ये सब हो गया। समथिंग आपको 300 इधर, समथिंग हमको पता है 300 उधर का खर्चा समझ लीजिए। अब आप इधर पूरा घूम लेते हैं तो फिर बचता है एक घाट जिसका नाम इस समय बहुत ही तेजों से चल रहा है, जिसका नाम है नमो घाट। नमो घाट पे भी आप जाएंगे तो जैसे लगेगा कि हम काशी में नहीं है। काशी का एक अलग दृश्य वहां पे बनाई गई। वहां पे आपके बच्चे भी खेल रहते हैं, बच्चे के लिए भी सारी व्यवस्था किया गया है। अच्छे अच्छे वहां पे मतलब कि झूला इत्यादि लगाया गया है कि बच्चों को आनंद दिया जाए। रेलवे वेलवे जो बच्चे वाले घूमने का होता है उस सभी का वहां पे व्यवस्था किया गया है। मतलब लोग वहां पे जाके एक आनंद ले सकते हैं, सुकून जिसे कहते हैं। सभी घाटों को एक तरफ अब कर दीजिए और नमो घाट एक अलग जगह लगता है कि हाँ नमो घाट अगर अलग बना है तो उसका दृश्य भी अलग है, उसका जगह भी अलग है और वहां पे सुकून भी वैसा ही आता है। बहुत ही अच्छा जगह है। आप वहां गदलिया से वहां तक जाने में आपको समथिंग ज्यादा का खर्चा नहीं पड़ता है, मुश्किल से 50 से 60 रुपया, इतना ही का खर्चा है। जब आप वहां दर्शन कर लेते हैं तो वहां से आपको सीधा मार्कंडे महादेव मंदिर का सफर होता है। मार्कंडे महादेव मंदिर काशी का अभूत कह सकते हैं या बहुत ही पूर्व उसे कह सकते हैं कि वहां पे एक शिवलिंग है जिन्हें बाबा महादेव ने खुद वहां पे प्रतिष्ठित किया है और वहां भी आप दर्शन जाके कर सकते हैं। वो पड़ता है आपका आशापुर से आगे आजमगढ़ के रोड में, आप वहां जा सकते हैं। आजमगढ़ नहीं, शायद औड़िहार के रूट में पड़ता है, औड़िहार गाजीपुर के रूट में पड़ता है वो। आप वहां से इलेक्ट्रॉनिक बस भी पकड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बस भी चलती है वहां पे, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक बस जो भी आपको सुविधा हो आप पकड़ के वहां जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। वहां भी आप दर्शन बहुत ही अच्छा से आपको मिल सकता है वहां करने का। उसके बाद आप सारनाथ नाम सुना होगा, जो कि म्यूजियम का सबसे अच्छा चीज हमें दिखा तो काशी में म्यूजियम अगर कहा जाए तो सारनाथ। जब आप सारनाथ जाते हैं तो बुद्ध भगवान का जो मंदिर है उसे भी देख सकते हैं। उनके सभी शिष्य वो कैसे अकेले त्याग किए, कैसे अपने घर को छोड़ के लोगों की तरफ गए, अपने आप को एकांत में निवास करते हुए समाज को एक अच्छा शिक्षा दिया, लोगों में एक अच्छा प्रतिष्ठित बने। एक मनुष्य को भगवान तक पहुंचने का उन्होंने रास्ता दिया, वो है बुद्ध। बुद्ध भगवान वहां जाके कैसे सभी चीज को इकट्ठा किए हैं, कैसे लोगों को एक किए हैं, कैसे लोग एक हो सकते हैं, ये सब वहां पे आपको दिखेगा। आप उस म्यूजियम में जाने के बाद ये लगेगा कि क्या ये म्यूजियम रियल में ऐसा है। उसके अंदर आपको एक अलग अनुभव होगा, जैसे हमें लगेगा कि वाकई में ऐसा भी है भाई, घूमना चाहिए इसे। अगर आप सारनाथ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा म्यूजियम है, आप घूम सकते हैं उसे भी। दूसरा वहां से फिर आप एक नया टेम्पल बना है, टेम्पल नहीं कह सकते उसे ध्यान केंद्र कह सकते हैं, जिसका नाम है सर्वेश्वर धाम।
सर्वे धाम ऐसे नाम रखा गया है। सर्वे धाम है मतलब कि वहां पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। वो एक नया मंदिर, एक नया टेम्पल, या उसे म्यूजियम टाइप का भी कह सकते हैं, लेकिन वो देखने में ही बहुत सुंदर है। एक बार वहां भी आप जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत उसे छवि बनाई गई है। बहुत ही मतलब कि उसे कहा जा सकता है कि लगता है कि हाँ कुछ है, ऐसा भी कुछ लगता है कि घूम सकते हैं। आप वहां जाने के बाद समथिंग 1,000 से ज्यादा का खर्चा हमें नहीं लगता है कि इसमें है। भाड़ा किराया आप 1,000 में पूरा जितना मैंने एरिया बताया वो घूम सकते हैं। अगर आप चाहे उससे ऊपर तो घूमने वाला एरिया है सूर्य टंकेश्वर, बनारस में ही पड़ता है, जो कि भोलेनाथ ने त्रिशूल वहां पे गाड़े थे। आपका ये पड़ता है चितईपुर रूट में सीधा, ठीक, अबलेशपुर शायद होते हुए रास्ता निकलता है। आप जब जाएंगे तो वहां भी शांत स्वभाव, एकदम शांत माहौल लगेगा कि मतलब कि काशी का इतना शांत भी माहौल कोई है। आप पूरा काशी घूम लीजिए और एक बार सूर्य टंकेश्वर आप जाइए। सूर्य टंकेश्वर जाने के बाद आपको लगेगा कि पूरा दुनिया ही अलग है भाई। जिस तरह आपको घर में एकांत लगता है जब आप अकेले बैठते होंगे तो आपको लगता होगा कि अब हम रिलैक्स फील कर रहे हैं, इसी प्रकार आप सूर्य टंकेश्वर जब जाएंगे तो बहुत ही सुकून है। और फिर हम दूसरा आपको एरिया बताते हैं, शीतला माता मंदिर। जो शीतला माता मंदिर भी काशी में ही पड़ता है, काशी से थोड़ा सा हट के है, लेकिन है काशी के ही इर्द गिर्द में। ये पड़ता है आपको कछुआ रूट में। जो शीतला माता मंदिर, ऊपर में माता की मंदिर है और नीचे में गंगा जी जस्ट इतने ही सटे हुए हैं। यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। काशी का एक और खंड में आप दर्शन कर सकते हैं, और दर्शन के साथ में आप रोगी से निरोगी भी हो सकते हैं। जैसे कहा गया है कि बाबा विश्वनाथ जी का आप दर्शन करते हैं तो काल भैरव का भी दर्शन करना उचित है, क्योंकि दास का भी उतना ही अधिकार होता है जितना प्रभु का अधिकार होता है। क्योंकि आप अगर दर्शन करते हैं तो नंदी बाबा का भी तो दर्शन करते हैं, उनके कान में भी तो अपना मनोकामना रखते हैं। मैं आपको एक छोटी सी आज एक उपाय बताऊं। अगर किसी भी मनुष्य को नेत्र रोग है, नेत्र से कम दिखता हो, आपकी चश्मा लगा हो, तो आप एक काम कीजिए, ये जो 3 उंगली है जिसे हवन आप करते हैं, इस 3 उंगली से अगर आप बाबा के दास जो नंदी महाराज हैं उनके चरण को आप इस 3 उंगली से स्पर्श करके उस दोनों भ्रुकुटी में लगाते हैं, दोनों नेत्रों में लगाते हैं, सॉरी भ्रुकुटी नहीं, नेत्र, दोनों नेत्रों में आप स्पर्श करते हैं। मैं आपको कहता हूं कि आप अगर 1.25 महीना नित्य करते हैं, गारंटी है कि आपकी चश्मा उतर जाएगी। क्योंकि ये शास्त्र परिमाण है। शास्त्र में कहा गया है कि नंदी महाराज का जो ये आशीर्वाद, इससे लेने का जो एक, क्या उसे कहते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इस तरीके से आप अगर उनका आशीर्वाद लेते हैं दोनों आंखों में, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इसको आजमा के देख सकते हैं। 1.25 महीना, साल भर, ये जो भी किया होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उस व्यक्ति को कभी नेत्र रोग नहीं हो सकता। मैं आपको बताने जा रहा था काशी का दूसरा खंड, काल भैरव मंदिर के जस्ट सामने है महामृत्युंजय मंदिर। जिस जगह पे आप बैठकर अगर एक माला भी, कोई भी मंत्र या गायत्री हो या जो भी आपका हो, लेकिन वहां पे महामृत्युंजय मंत्र अगर आप एक माला भी जपते हैं तो आपका 1 सहस्त्र माला का काउंटिंग होता है। क्योंकि वहां पे नित्य महामृत्युंजय मंत्र का जप होती है। वो एक ऐसा जगह है, सिद्ध जगह है, वहां पे बैठे व्यक्ति कभी भूखा नहीं मर सकता। जिस तरह कहा गया कि काशी के खंड में, जितने काशी के खंड लगता है, 84 योनियों में भी इतना किसी को फल नहीं मिलता है जितना आप काशी के खंड में पा सकते। काशी के खंड में व्यक्ति जो भी होगा वो भूखा नहीं मर सकता, कभी नहीं। ये शास्त्र भी कहता है और लोग जानते भी। तो आप वहां पे जाइए। वहां पे जाने के बाद अगर आप निरोग हैं, आप रोगी से बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, खड़े खड़े लोग पानी पीते हैं तो ठेहुना में दर्द होता है, इत्यादि जठराग्नि में दर्द होती है, बहुत ऐसी पीड़ाएं होती रहती। वहां एक कुआं है जिसका नाम है धनवंतरी। उस कुआं में आप अगर झांकते हैं तो उससे आपका
नेत्र से रोग खत्म होता है। अगर वहां का जल पान करते हैं तो आपके शरीर का रोग खत्म होता है। ये है वहां का चमत्कार। तो ये सब एक बहुत ही सांस्कृतिक है और बहुत ही अच्छी चीज विचार में दिया गया है। आप काशी का पूर्ण परिक्रमा करना चाहेंगे तो भी पूरा काशी इतनी आसानी तरीके से तो नहीं घूम सकते, लेकिन मैं आज जो भी बात किया हूं उसमें छोटी छोटी बात किया हूं, बहुत बड़ा बात नहीं किया हूं। लेकिन मैं आपको काशी का वृतांत रूप से वीडियो बनाऊंगा कभी, जो कि बहुत ही विस्तार हो जाएगा। मेरा हर वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग अवश्य होता है, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज दे सकूं, क्योंकि मैं काशी में ही रहता हूं, मैं काशी से ही हूं, ठीक। और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी कर रहा हूं। तो मैं जितना भी घूमा हूं या मैं जहां जहां घूमता हूं इसके बारे में आपको अवश्य नॉलेज दूंगा। आपको 1 रुपए का भी कोई आपसे गलत पैसा नहीं ले सकता, क्योंकि हर चीज की फिक्स दाम है काशी में। आप कहीं भी जाएंगे तो आप देखिएगा कि नगर निगम के थ्रू पोस्टर लगा हुआ है कि आप यहां से यहां जाइए तो इतना पैसा। आप अगर मान के चलिए कैंट से बैठे और बनारस स्टेशन जाना है तो आपको 20 से 25 ही रुपया लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आप कैंट से डीएलडब्ल्यू आते हैं, बीएलडब्ल्यू हो गया है अब, तो वहां भी कैंट से बीएलडब्ल्यू का सिर्फ लागत है 25 से 30 रुपया, इससे ज्यादा का नहीं। अगर आप बीएलडब्ल्यू भिखारीपुर से आप बैठते हैं आखिरी बाईपास के लिए तो 20 से ज्यादा रुपया नहीं देना है। यही है भारत के। तो ये सब जो है हम आपको बताते रहेंगे, ज्यादा को खर्चा नहीं करना है। समथिंग आप 1,000 में बहुत ही अच्छे तरीके से आप बनारस को विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। इसमें हमने आपको बताया विश्वनाथ मंदिर पहला, दूसरा विशालाक्षी माता मंदिर घूम सकते हैं, तीसरा मैं नहीं बताया हूं पर बता दूं, आप विश्वनाथ जी का दर्शन करके मणिकर्णिका घाट बगल में है, वहां का भी छवि देख सकते हैं कि लोग सारे इच्छा शक्ति जीने के बाद सभी अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे कुकर्म भी करके इंसान वहीं पे जाके जलता है। लेकिन ये भाग्य होता है किसी का कि काशी के मणिकर्णिका घाट पे सबको भाग्य नहीं लगता है मरने का, क्योंकि कवि का आपने कहानी तो अवश्य सुना होगा कि एक कवि थे जिन्हें ये सौभाग्य नहीं दिया गया, भोलेनाथ ने उन्हें उठा के काशी से बाहर ही कर दिया। तो सोचिए आप इसमें जाने बाबा विश्वनाथ के दर्शन, जो कि कैंट से बाबा विश्वनाथ गोदलिया, ये जगह का नाम है गोदलिया, जो कि आपका 25 से 30 रुपए का खर्चा पड़ता है। दूसरा मणिकर्णिका घाट, तीसरा विशालाक्षी माता मंदिर, चौथा दुर्गा कुंड मंदिर, और पांचवा मानस मंदिर, जो कि राम जी का मंदिर है, जस्ट बगल में है, ज्यादा दूरी पे नहीं जाना है, पैदल भी आप आ सकते हैं, मानस मंदिर। और छठा संकट मोचन मंदिर, सातवां 80 घाट, आठवां नाव से परिक्रमा करके पूरा घाटों का दर्शन करना, नौवां नमो घाट, 10वां मारकंडे महादेव मंदिर, और 11वां सूर्य टंकेश्वर, 12वां शीतला माता मंदिर, और उसके बाद 13वां महामृत्युंजय मंदिर, 14वां काल भैरव बाबा का दर्शन, 15वां भी बताऊंगा, उसका नाम है बीएचयू विश्वनाथ मंदिर। आप घूमिएगा बीएचयू विश्वनाथ मंदिर, बहुत ही सुकून है। एक स्टूडेंट्स का लाइफ कितना स्ट्रगल होता है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। एक स्टूडेंट अगर आप हैं या नहीं भी हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जिंदगी भर स्टूडेंट ही रहता है, या आप बुजुर्ग हो गए हो, या एक आप बालक हो, या आप एक नौजवान हो। क्योंकि बालक जो होता है वो माता से शिक्षा लेता है, जवान पुत्र जो होता है या लड़का होता है या लड़की, वो भी माता पिता प्लस शिक्षक से शिक्षा लेता है। और वृद्ध जो होता है वो मनुष्य, अगर उसके माता पिता है तो भी उससे शिक्षा लेना पड़ता है, और नहीं है तो उसको कर्म उसकी शिक्षा देता है, क्योंकि उसको पूरी फैमिली को चलाना पड़ता है, उस फैमिली के अनुसार उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है, तो वो भी एक शिक्षा ही लेता है। तो इसलिए हर एक इंसान को शिक्षा लेना ही पड़ता है। तो आप हर जगह पे देखे होंगे तो विश्वनाथ मंदिर एक ऐसा विश्वनाथ मंदिर है, बीएचयू विश्वनाथ मंदिर, जिसे भीटी कहा गया है, बीएचयू विश्वनाथ मंदिर, ठीक। तो आप वहां जाके थोड़ा सा दर्शन कीजिए,
दर्शन किया, वहां जाने के बाद आपको लगेगा हाँ हम नीचे दर्शन करें, ऊपर जाइएगा मतलब उसका 2 तल्ला बना हुआ है। आप पहले तल्ले पे जाएंगे तो बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे, और सेकंड पे जाएंगे और भी मंदिर है, पहले तल्ले पे और भी इत्यादि जाएंगे तो ग्राउंड फ्लोर पे मंदिर है, हनुमान जी का है, शिव जी का है, पार्वती माता का है, सबका है। फिर नेक्स्ट ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी सबसे पहले भोले बाबा का, फिर बगल में राम जी का है, इत्यादि सभी भगवान के। फिर उसके आसपास जाएंगे तो नीचे उतरेंगे तो फुहारे लगे हुए हैं, बच्चे लोग पेंटिंग बनवाते हैं, बनाते भी हैं। आप वहां जाके अच्छे से मतलब कि थोड़ा सा देख सकते हैं कि कितना अच्छे बच्चे लोग मतलब कि रहते हैं यहाँ पे, आस पास में लोग खेलते कूदते रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा जगह है। कोई आप एक बार वहां पे अवश्य जाना चाहिए। तो काशी अगर आप आ रहे हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। मेरा यही कहना है कि काशी का हर व्यक्ति आपको सपोर्ट करेगा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ये तो हर जगह का है कि भाड़ा किराया आपसे ठगा अवश्य जाता है, लेकिन काशी में अधिकतर लोग ठगते नहीं है, लेकिन हाँ कहीं न कोई ऐसा मिल अवश्य जाता है। तो आप इससे नहीं उलझ जाइए, इसलिए मैंने ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन के थ्रू दिया। मुझे इतना नहीं ज्ञान है कि मैं आपको ज्ञान दे सकूं, लेकिन हाँ मैं अवगत करा सकूं कि हाँ आप इस जगह को अवश्य विजिट कर सकते हैं, बहुत ही कम लागत में। ये आपको बहुत ही ज्यादा 1,000 रुपया तो यूं ही लोग उड़ा देते हैं, लेकिन आप वाराणसी अगर आप आते हैं तो 1,000 में आप पूरा वाराणसी विजिट कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा रामनगर किला, और भी चीज है, एक तो बताया हूँ और इत्यादि कितना चीज है तो मैं बता सकता हूँ। तो बनारस में बहुत ऐसे ऐसे मंदिर है जिसका आप सोचे भी नहीं होंगे। मैं आपको बहुत ऐसा मंदिर, यहाँ पे साउथ जैसे मंदिर है, यहाँ पे विष्णुपाद मंदिर है, यहाँ पे बहुत जैसे मंदिर है जो लोग जानते तक नहीं, लोग पता भी नहीं कि हाँ ऐसा भी मंदिर है। आप वहां पे जाके मतलब देख सकते हैं, उसका छवि आपको देख के मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके मन में होगा कि काशी में इतना दिव्य दिव्य चीज है। मैं आपको बताता रहूंगा। मैंने नया ब्लॉगिंग शुरू किया है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अवश्य हम भी आगे निकलेंगे। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।